जय सिया राम मित्रों, किष्किंधा कांड की कथा को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा कि रावण अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में इंद्र से हार जाता है और बंदी बन जाता है। फिर मेघनाथ ने इंद्र को हराकर उसको बंदी बना लिया और अपने पिता को मुक्त कराया, जिसके कारण ही उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। तो आज की कथा 3 सहपाठी मित्रों की है, जिसमें से 2 शिष्य की दीक्षा लिए हुए रावण और बाली, और तीसरे महर्षि के स्वयं के पौत्र परशुराम जी अपने शिष्यों के साथ अपने पोते का धनुर्विद्या में अत्यधिक लगाव देखकर महर्षि भृगु ने इन तीनों पर अपने ज्ञान का भंडार खोल दिया था। और ये तीनों ही शिष्य अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र थे। दिन दिन भर धनुर्विद्या का अभ्यास करते रहते थे। इन तीनों ने ही गुरु के द्वारा बताए गए इस श्लोक का अक्षरशः पालन किया, उसको अपने ऊपर अंगीकार कर लिया था। तो श्लोक है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम व्रतेन रक्षते। अर्थात सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, विद्या की रक्षा योग से अर्थात अभ्यास से होती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, वृत्ति अर्थात रोजगार व्यवसाय से अच्छे आचरणों से कुल की रक्षा होती है। अगर कोई व्यक्ति सत्य का पालन करेगा तो वो धर्म को समझेगा, जानेगा और मानेगा। जो झूठ के प्रपंचों में पड़ा, एक बार झूठ बोल गया तो फिर वो स्वतः उसका पतन होने लगता है और अधर्मी बनता चला जाता है। विद्या सीख ली किंतु उसका कोई उपयोग नहीं किया तो वह मनुष्य विद्या भूल जाएगा, और जितना ज्यादा विद्या का अभ्यास करेगा उतनी ही विद्या बढ़ेगी। अपने शरीर को अंदर बाहर से जितना स्वच्छ रखोगे उतना ही आप रूपवान बनते हो, और अंत में अगर आप वृत्ति को बरकरार रखते हो तभी कुल की रक्षा होती है। जैसे आपका जन्म किसी ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन आपने अपना व्यवसाय वृत्ति बदलकर जूते बेचने का काम शुरू कर दिया। ब्राह्मण कुल की वृत्ति का कोई भी काम नहीं करते, अर्थात सुबह शाम संध्या बंदन नहीं करते, गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते, शिक्षा नहीं देते, परोपकार नहीं करते, तो आप अपने आप को उस कुल का कहते हो, लेकिन समाज मानेगा नहीं। 1-2 पीढ़ी बीतने पर आपके कुल का ह्रास हो जाता है। अगर कोई क्षत्रिय व्यापारी है, मान लो उसने फैब्रिकेशन का काम किया हुआ है, तो वो फैब्रिकेटर या लोहार ही कहा जाएगा, क्षत्रिय उसे कोई नहीं कहेगा। अतः वृत्ति या कर्म ही कुल की रक्षा करते हैं। तीनों ही विद्यार्थी कठिन परिश्रम करते थे, अपनी धनुर्विद्या का अधिकतम अभ्यास करते थे, और तीनों ही अच्छे मित्र होने के साथ साथ एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी मानते थे, ताकि कहीं दूसरा पहले से या तीसरे से आगे न जाए, श्रेष्ठ न हो जाए। महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान और धनुर्विद्या सभी में पारंगत थे, और वो सभी विधाएं इन तीनों विद्यार्थियों को देकर अति प्रसन्न थे। तीनों ही लगातार अभ्यास करते थे और एक दूसरे से प्रतियोगिता करते थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे से कम नहीं था। शिक्षा संपूर्ण हो रही थी। अब इन तीनों ने एक दिन गुरुदेव के समक्ष प्रश्न किया कि हम में से कौन श्रेष्ठ धनुर्धर है। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम तीनों में वैसे तो तीनों बराबर हो, लेकिन परशुराम श्रेष्ठ धनुर्धर है। वो प्रहार में उतनी शक्ति भी नहीं लगाता, लेकिन उसका लक्ष्य तुम दोनों से बेहतर है। किंतु शक्ति के मामले में बाली का प्रहार सबसे शक्तिशाली है। रावण बोला, और गुरुदेव क्या मैं आपकी परीक्षा में असफल हूं? गुरुदेव भृगु बोलते हैं कि तुम तीनों ही एक दूसरे के करीब हो। तुम्हारे प्रहार में बाली से कम
किंतु परशुराम से ज्यादा शक्ति है। वहीं जितने छोटे से छोटे लक्ष्य को परशुराम भेद देते हैं उतना तुम दोनों नहीं, लेकिन अपनी अपनी जगह तुम तीनों श्रेष्ठ हो। लक्ष्य भेद में परशुराम श्रेष्ठ हैं, यह दोनों महावीरों ने स्वीकार कर लिया, किंतु शक्ति के मामले में बाली मुझसे श्रेष्ठ है, यह रावण ने नहीं माना। इसलिए एक प्रतियोगिता के आयोजन की प्रार्थना की। सभी शिष्यों की प्रतियोगिता का दिन आया। बड़े बड़े पेड़ों को लक्ष्य करके दूर से पेड़ को भेदने का काम रखा गया। सभी शिष्य लक्ष्य भेदन का काम कर रहे थे। ज्यादातर के बाण पहले पेड़ के तने से लगकर नीचे गिर जाते थे। जब रावण का नाम आया तो उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर गुरुदेव की तरफ देखकर आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलते ही उसने अपने धनुष को इतनी शक्ति के साथ खींचा और जब बाण छोड़ा तो पवन की बड़ी आवाज के साथ तीर पहले पेड़ को भेदते हुए उसी पंक्ति में खड़े दो और पेड़ों को भेदकर चौथे पेड़ को संपूर्ण भेदकर वहीं फंस गया। इस तरह रावण ने एक बाण से अपनी शक्ति द्वारा 4 पेड़ों का भेदन कर दिया। वहां उपस्थित सारे ऋषियों और दर्शकों ने वाह वाह करके रावण को प्रोत्साहित किया। इसके बाद परशुराम की बारी आई तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने धनुष को हाथ में लेकर साष्टांग लेटकर गुरु और अपने दादाजी भृगु ऋषि को प्रणाम किया और आज्ञा मिलने पर पूरी ताकत से जब बाण छोड़ा तो एक लाइन में खड़े 7 पेड़ों को भेद कर बाण आगे निकल गया, जिससे स्वयं ऋषि भृगु समेत रावण, बाली और अन्य विद्यार्थी और उपस्थित ऋषि आश्चर्यचकित हो गए। इतने भयंकर प्रहार की कल्पना तो किसी ने भी नहीं किया था। परशुराम जी के बाण की शक्ति रावण के बाण की शक्ति की लगभग 2 गुनी थी। इसके बाद जब बारी आई किष्किंधापति बाली की और जब बाली ने महर्षि भृगु को प्रणाम किया तो भृगु के सबसे प्रिय शिष्य बाली को उन्होंने विजयी भव का आशीर्वाद दिया। बाली ने जब बाण छोड़ा तो ऐसा लगा मानो चारों तरफ से आंधियां चल पड़ी। बाली के बाण के प्रहार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पूरे 5 पेड़ तने से कटकर भयंकर आवाजों के साथ जमीन पर धराशायी हो गए और आगे के 3 पेड़ को पार करते हुए बाण आगे निकल गया। इस प्रतियोगिता में महाबली बाली हर तरह से विजयी हुए। जब प्रतियोगिता जीतकर बाली ने गुरु को प्रणाम किया, गुरु ने कहा कि मेरा ये वरदान है, हे शिष्य बाली, वही व्यक्ति बाली पर विजय पा सकेगा जो एक साथ ऐसे 7 पेड़ एक बाण से काट देगा, अन्यथा बाली अजेय रहेगा। शिक्षा समाप्त करने के बाद बाली अपने भाई सुग्रीव के साथ गुरु महर्षि से विदा लेकर किष्किंधा पहुंचकर कठिन तपस्या करता है और भगवान शिव को प्रसन्न करके जब उसको यह वरदान मिल गया कि बाली से युद्ध करने वाले को आधी शक्ति बाली के अंदर समा जाएगी, फिर तो बाली अजेय हो गया। रावण और परशुराम अपने अपने घर गए। परशुराम जी तो अपने माता पिता की सेवा में लग गए, किंतु रावण संतुष्ट नहीं था। अतः उसने भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। भगवान शिव को प्रसन्न करके उसने उनसे बहुत से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए और उनके स्मरण मंत्र, समापन मंत्र सब स्वयं भोलेनाथ से सीखे। पाशुपति अस्त्र पाकर रावण महाअभिमानी बन गया। चंद्रहास खड्ग ने उसके अभिमान को और बड़ा कर दिया। चंद्रहास तलवार की खासियत थी कि वो तलवार के साथ ढाल का काम करती थी। उसको ढाल बनाने पर संसार का कोई अस्त्र शस्त्र उसको भेद कर आगे रावण को नहीं मार सकता था। भगवान शिव ने रावण को समझाते हुए कहा कि धनुर्विद्या किसी को अभिमान करने का मौका नहीं देती।
जिस दिन तुमको धनुर्विद्या पर अभिमान होगा उसी दिन धनुर्विद्या भूलना शुरू कर दोगे और वह विद्या आपके काम नहीं आएगी। उन्होंने ये भी बताया कि भूल से भी आप बाली से युद्ध नहीं करोगे, क्योंकि बाली इस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। उसकी परीक्षा स्वयं देवराज इंद्र के साथ मैंने ली थी। उसके साथ साथ उसने तपस्या करके मुझसे वो सभी अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए हैं जो तुम्हारे पास हैं। अतः बाली और अयोध्या के राजाओं से भूल कर भी युद्ध मत करना। उधर बाली को धनुर्विद्या का अभिमान ही नहीं अपितु महा अभिमान हो गया। बल और शक्ति में उसके समान कोई हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सामने वाले की आधी शक्ति उसके अपने अंदर आ जाती थी और उसको हमेशा जितवाती थी। इसलिए अजेय होने के कारण वो अभिमानी बन गया, क्योंकि वो बचपन से ही ईश्वर भक्त था और ऋषियों की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानता था। इन्हीं पुण्य प्रभावों से उसको कोई कभी हरा नहीं पाया। बाली सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, इसका प्रमाण सभी रामायण में है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब सुग्रीव से मित्रता हो गई और राम जी दुखी होने का कारण पूछते हैं, तो दुखी सुग्रीव हनुमान और जामवंत के साथ भगवान राम को एक लाइन में खड़े 7 ताड़ के पेड़ दिखा के कहा कि हे प्रभु, बाली पर वही विजय पा सकता है जो इन 7 पेड़ों को एक बाण से काट दे, और बाली के अतिरिक्त ऐसा कोई धनुर्धर नहीं है। यह दुंदुभी की हड्डियां पड़ी हैं जो एक बार में अस्थियों को उठाकर इस पहाड़ के उस पार पहुंचा सके, वही योद्धा बाली पर विजय पा सकता है। दुंदुभी अस्थि ताड़ दिखराई, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाई, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन भई परतीति। ये सुनकर भगवान राम ने अपने एक बाण से बिना खास प्रयास किए हुए उन पेड़ों को काट के गिरा दिया। दुंदुभी की हड्डियों पर पैर की एक ठोकर मारी, जिससे वो हड्डियां पहाड़ को पार करके आगे गिरी जाके। तो सुग्रीव का मोह भंग हो गया और वो प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है और फिर बाली से युद्ध को तैयार हो जाता है। इस तरह श्री राम जी बाली से भी ज्यादा शक्ति से प्रहार करते थे, यह यहाँ प्रमाणित होता है। इसके अगले अंक में आप देखेंगे कि जब धनुर्विद्या का बाली को अहंकार हो गया था, फिर उसके अहंकार का मर्दन किसने किया। तो आशा करते हैं कि आपको ये सीता पुनरागमनम की प्रमाणित कथाएं पसंद आ रही होंगी। अच्छी लगे तो ये कथा और शिक्षा कृपया वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे इनसे ज़्यादा इंटरेस्टेड एक से एक कथा आने वाली हैं। कृपया बने रहिए हमारे साथ और इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। धन्यवाद। जय श्री राम।